69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार 73 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन लोगों का कहना यह है कि लगातार इतने दिनों से आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा था, लेकिन मांगे नहीं पूरी हो रही थी, जिसके बाद अब भीम आर्मी और कांग्रेस पार्टी का भी इन अभ्यर्थियों को समर्थन मिल चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावत यहाँ पर 2 दिन का समय अभ्यर्थियों के साथ बिताए हैं और तीसरे दिन यहाँ से पलायन किए हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि वो फिर से वापस आएंगे, अभ्यर्थियों के साथ जुड़ेंगे और उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। और उनका कहना ये भी है कि 5 तारीख तक अगर बात नहीं बनी तो 6 तारीख को महाआंदोलन होगा। अभ्यर्थियों से ही बातचीत करते हैं कि महाआंदोलन होने वाला है तो क्या बड़ा हो सकता है? बड़ा मैडम इसमें ये होगा कि हमने पूरे प्रदेश के इवन देश के ओबीसी एससी समर्थक जितने भी नेता हैं जो अपने आप को ओबीसी एससी का नेता समझते हैं, चाहे वो केंद्र लेवल के हों चाहे राज्य लेवल के हों, सबसे आह्वान है कि हम पिछड़ों दलितों के साथ जो गलत हो रहा है उसका समर्थन करिए, हमारा सपोर्ट करिए। केवल वोट मांगने ना आइएगा हमारे दरवाजे में। हम आपको बार बार कह रहे हैं, कान खोल कर सुन लीजिए कि हम अगर दलित पिछड़े यहाँ तड़पेंगे तो हम आपको 22 में तड़पा देंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे। क्योंकि हम आज 73 दिन हो गया, लखनऊ में ऐसी कोई गली नहीं होगी जहां हम अपनी आवाज़ को लेकर नहीं पहुंचे होंगे, चाहे पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो। अब हमारा वही नेता है, अब हमारा वही मसीहा होगा जो हमारी बात रखेगा, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। धन्यवाद। क्या कहेंगे, इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, अब अलग अलग पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा है, तो क्या लगता है कि अब बात सुन ली जाएगी? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग पार्टियों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन हमें केवल नौकरी से मतलब है। समर्थन तो सभी दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, हम उसी के आधार पर लगाई रहे हैं और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे आयोग की रिपोर्ट को फॉलो कर दे, 27 और 21% आरक्षण पूरा कर दे। उसके अलावा हमें सरकार से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हमें जितना जल्दी न्याय मिल जाएगा हम विद्यालय में चले जाएंगे। और हम समय सरकार को दिए 1 हफ्ते का, अगर अब 73 दिन हो चुका आज, अगर 1 हफ्ते में अगर गवर्नमेंट हमारा जियो नहीं जारी करती है 27 और 21% आरक्षण को पूरा करते हुए, तो हम 6 तारीख को लखनऊ की सड़कों पर महासंग्राम करेंगे। और उसमें माननीय भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर जी हमारे बीच आए हुए थे, 3 दिन हमारे यहाँ प्रवास किए हैं और लखनऊ में ही हैं, आज वर्तमान में लखनऊ में पड़े हुए हैं कि मैं 2 दिन किसी आवश्यक कार्य से बिजी रहूँगा और तब तक आप लोग आंदोलन चलाते रहिए और हमारे बीच पुनः 4 या 5 तारीख को उपस्थित रहेंगे। कल जो है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व एजी भी आए थे और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान जो है भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार भी आए थे। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि आपकी लड़ाई मैं सड़क से लेकर संसद तक लड़ूंगा, कोर्ट में भी लड़ूंगा और मैं सरकार से भी लड़ूंगा और अगर आप लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो मैं अपनी लड़ाई मान के लड़ूंगा। और सारी पार्टियों का यही दिन है कि आखिर क्या कमी है आप लोगों में और आयोग की रिपोर्ट में कि सरकार फॉलो नहीं कर रही है। और जब तक कि 2017 में राष्ट्रपति के उद्घोषण से ही उस संस्था का निर्माण हुआ है और जबकि संवैधानिक संस्था हो, अगर आप उसका नहीं मानते हैं रिपोर्ट, तो आप संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दीजिए। वैसी संस्थाओं का समाज में रहना कोई मोल नहीं है। अगर आप दिखावे की राजनीति करते हैं तो हम 2022 में आपका बाईकाट करेंगे पूरी तरह से। अगर आप हमारे दरवाजे पे आते हैं, मेरा एक सवाल होगा कि हम 73 दिन बैठे रहे आपके यहाँ लखनऊ इको गार्डन में, तो आपने हमारे साथ क्या किया? और इसके लिए अगर उनके पास कोई जवाब है ही नहीं तो हम इसके लिए पूरे प्रदेश में एक व्यापक रूप से जो है वॉल पेंटिंग करेंगे, पोस्टर वार करेंगे, बसों पे करेंगे और तमाम मंत्री विधायक सांसद के आवास पे भी करेंगे, घेराव करेंगे। और इसी के कड़ी में हमारा अगला कदम 6 तारीख को महाआंदोलन का रखा गया है और 5 तारीख तक हम तैयार करेंगे अभ्यर्थी। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की सरकार को, शिक्षा मंत्री जी को। शिक्षा मंत्री जी सदन में बैठ के झूठ बोलते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री झूठा है। आज तक पूरे देश का कोई शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं बचा जो झूठा हो। सतीश द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं 46% आरक्षण आपको दिया हूँ, तो आप 46% आरक्षण की सूची सदन के पटल पर रख दीजिए या तो हम अभ्यर्थियों के बीच में आप वेबसाइट पर जारी कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे हमारा आरक्षण कितना पार हुआ, हम यहाँ से आंदोलन खत्म करके चले जाएंगे। अगर आप नहीं जारी कर सकते हैं सूची तो आप चोर हैं, क्योंकि आप चोरी किए हैं, आपके अधिकारी चोरी किए हैं और सारी चोरी जो है कि आरक्षण की आपके आधार पर की गई, आपके निर्देशन में हुई है। और आप इतना झूठ बोलोगे, आपने अपने भाई को EWS सर्टिफिकेट से फर्जी प्रोफेसर बना दिया, पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जान रहा है। आपने तमाम तरह के घोटाले किए हैं, समय आने दीजिए। अगर आप न्याय हमारे साथ नहीं करते तो पहला मुकदमा मैं दर्ज कराऊंगा शिक्षा मंत्री के ऊपर और आप देखिए कहाँ तक भागते हैं। 2022 बंद नहीं होगा। जैसा कि मैडम आप जानती हैं कि 5 सितंबर को टीचर डे, लेकिन हमें ये बीजेपी सरकार और माननीय योगी सरकार से उम्मीद है
कि 5 सितंबर से पहले हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं पूरी होती हैं तो हम ओबीसी एससी दलित समाज 6 तारीख को विजय या वीर गति दोनों में से एक होगा। और ये इको गार्डन के चारों दीवारें हमें रोक नहीं सकते उस दिन, क्योंकि हम 73 दिन गांधी जी के विचार पे आंदोलन कर लिए हैं। लेकिन हाँ, आज भी हमें ये सरकार से उम्मीद है कि हमारे पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना जाएगा। वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और 2 लाइन हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जमी जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखे कुएँ तेरा इम्तहान बाकी है, बरस जाना है मेघ अपने वक्त पे, किसी का जमी गिरवी है, किसी का मकान बाकी है। यहाँ पे बच्चे भूखे प्यासे 73 दिन से एक वक्त की रोटी खा रहे हैं हम लोग, और किस तरीके से कभी इको गार्डन में, कभी रैन बसेरों में, कभी यहाँ वहाँ। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है हम उनके प्रजा नहीं हैं? लेकिन हाँ, आज भी हम उनसे हाथ जोड़ के आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 सितंबर से पहले हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए और हमारे साथ न्याय हो जाए। हम खुशी खुशी हाथ जोड़ के यहाँ से इको गार्डन से चले जाएंगे। बस, थैंक यू, जय हिंद। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का कहना है लगातार 73 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। पहले इन लोगों को 7 दिन का समय दिया गया था कि उसमें जल्द से जल्द इनके मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनके मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब अभ्यर्थियों का कहना है कि अब इन लोगों ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि टीचर्स डे के दिन तक अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर लखनऊ के सरजमीं पर बड़ा आंदोलन होगा, एक महा आंदोलन होगा, जिसकी गूंज 2022 में जरूर सुनाई देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।